नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द देसी किंगडम में। तो आज हम आपको सदाबहार के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप उस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुने, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। तो आइए चलते हैं हमारे सदाबहार के पौधे की तरफ। दोस्तों, इस पौधे से, इस फूल से आप सभी लोग परिचित होंगे। इसका नाम है सदाबहार। बहुत सी जगह पर इसे बारहमासी भी कहा जाता है। जैसे कि इसका नाम बारहमासी है, ये पूरे 12 महीने फ्लावरिंग करता है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, ये पूरे 12 महीने फ्लावरिंग करता है। चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, इसलिए इसे बारहमासी कहा जाता है या सदाबहार। सदा एक सा रहने वाला, बहुत ही सुंदर रंगों के इसके फूल होते हैं दोस्तों, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। वैसे तो इसकी 8 प्रजाति होती है, परंतु हमारे भारत में इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रजातियां हैं, एक जामुनी रंग की और एक सफ़ेद रंग की। दोनों ही बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, दोनों की बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। औषधियों का भंडार है दोस्तों सदाबहार का पौधा, सदाबहार की पत्तियां, सदाबहार का फूल और बहुत ही आसानी से लगने वाले पौधा है दोस्तों। हो सकता है आपके घर के आसपास लगा भी हो, क्योंकि यह अपने आप ही लग जाता है। इसको हमें उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही लग जाता है कहीं पर भी। इसके जो छोटे छोटे से बीज बनते हैं दोस्तों, इसकी फलियां में इसके छोटे छोटे से बीज होते हैं। आप चाहें तो सिर्फ इसकी एक छोटी सी कटिंग लगा दें। अगर आप इसकी एक छोटी सी कटिंग लगाते हैं तो भी ये आगे जाके लंबा हो जाएगा, ये एक पौधा बन जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप बीज से ही लगाएं, बीज से लगाएं। ज़रूरी नहीं कि आप इसे बीज से ही लगाएं, आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने भी यहाँ पे कुछ सदाबहार के पेड़ मैं बाहर से लाई थी, फिर उसका नीचे बीज बना था, तो मैंने उसकी स्टेम को ही कट करके लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल छोटी सी इसकी स्टेम को कट करके लगाया था और ये इतना बड़ा हो चुका है। अब थोड़े दिन में फ्लावरिंग भी करना स्टार्ट कर देगा। पत्तियां बहुत ही फायदेमंद है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये पौधा औषधियों का भंडार है। आयुर्वेद में भी सदाबहार का पौधा, सदाबहार की पत्तियां और सदाबहार के फूलों की बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है दोस्तों। कोई खास केयर की ज़रूरत भी नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों, इसका सौंदर्य में उपयोग है, सबसे बड़ा उपयोग है हमारे बालों के लिए। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इसका सबसे बड़ा उपयोग है हमारे बालों के लिए। अगर इसकी पत्तियों को कूट कर आप इसका रस निकाल लें और आप इन पत्तियों के रस को आधा चम्मच नारियल के तेल में मिलाकर यदि आप अपने स्कल्प पर मसाज करेंगे, तो इससे आपके जो स्कल्प होता है, जो आपका स्कल्प होता है, उसमें जो बाल आपके सफ़ेद हो जाते हैं, सफ़ेद बाल भी काले होंगे। और साथ ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, कई बार स्कल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, खुजली हो जाती है, वह भी दूर होगी। अगर आप 2 पत्तियां रोज सुबह यदि आप खा लेंगे दोस्तों। अब मैं आपको इसका औषधि महत्व बताती हूँ। यह तो बताया था मैंने आपको सौंदर्य का, अब मैं आपको बताती हूँ इसका औषधि महत्व। 2 पत्तियां रोज सुबह खाली पेट उठकर चबा चबा कर खाएं, 1 गिलास पानी के साथ। तो जिन्हें डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है दोस्तों, बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाएगी। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, जो हम डायबिटीज़ की बीमारी होती है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। 4 से 5 मैंने फूल लिए हैं और इसकी पत्तियों का लिया है। इन्हें खूब अच्छी तरह से पानी में धो लें। 4 से 5 आप इसके फूल लेंगे और इसकी पत्तियों को लिया है। 4 से 5 आपने इसके फूल ले लिए और 4 से 5 इसकी आपने पत्ती ले ली। इन्हें खूब अच्छी तरह से आप पानी में धो लें। उसके बाद रात भर आप इसे डुबा कर रख दें। सुबह उठकर यदि आप इसका पानी भी पीते हैं, अगर आप इसका पानी पीते हैं, पत्तियां कड़वी होती हैं, वो कई इंसानों से खाई नहीं जाती, अगर आप इसका पानी भी पी लेते हैं उसकी जगह, तो शुगर की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। या पत्तियों का रस भी आप पी सकते हैं। जो पत्ती है हम उसे कूट के उसका रस बना के
वो भी हम पी सकते हैं। जैसे ही हम इसकी पत्ती को तोड़ते हैं दोस्तों, हल्का सा इसमें दूध निकलता है, छोटी सी ड्रॉप निकलती है दूध की, सफ़ेद सफ़ेद रंग की। इस दूध को यदि आप दाद खाज खुजली में लगाते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ऐसी डिजीज़ हो जाती हैं दाद और खुजली, तो इसमें से दूध को, जो इसमें से पत्ती तोड़ने के बाद जो छोटी सी ड्रॉप ये दूध की निकलती है, यदि आप इसे 2 से 3 बार लगाते हैं एक दिन में, तो दाद खाज खुजली बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी कोई ये पौधा ऐसा नहीं है कि हमें कोई नुकसान हो जाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। बस इसके दूध को लगा लीजिए आप, तो दाद खाज खुजली से राहत मिलेगी। अगर आप इसके दूध को लगाते हैं तो आपको दाद खाज खुजली से राहत मिलेगी अच्छे तरीके से, बिल्कुल इसका कोई भी तो साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी पत्तियों को पीसकर उसका रस निकाल कर यदि आप अपने चेहरे पर लगाएंगे, तो जैसे झुर्रियाँ होने लगती हैं ना दोस्तों उम्र के साथ साथ, तो वो झुर्रियाँ बिल्कुल ही गायब हो जाएंगी। पत्तियों को आप चाहें तो खूब सारी पत्तियों को आप इकट्ठा कर लें, पीस लें मिक्सी के जार में, और उसका छान कर इस रस निकाल लें। या फिर आप चाहें तो दोस्तों जो डायबिटिक पेशेंट है, रोज रोज यदि अगर आपको इसकी पत्तियां उनके लिए नहीं मिलती हैं, वैसे तो आप इस पौधे को अपने घर पर ज़रूर लगाएं। कुछ पत्तियों को आप इकट्ठा कर लें, हल्का सा सुखा लें उसे, और पाउडर बना लें उसका, और उसे रख लें, और 1 चम्मच पाउडर आप सुबह उठते ही रोज खाएं। यदि सदाबहार की पत्तियों को आप रोज सुबह खाली पेट खाएं, और आप देखेंगे जो डायबिटीज़ की बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बहुत से लोग डायबिटिक पेशेंट रोज सुबह इसकी 2 पत्तियों को चबाकर खाते हैं। थोड़ा सा स्वाद इसका कड़वा होता है दोस्तों, परंतु अच्छी हेल्थ के लिए हम इसे ले सकते हैं। 10 से 15 मैंने इसकी पत्तियां ली हैं, आप इसकी 10 से 15 पत्तियां ले लें दोस्तों। अब आपको क्या करना है, आपको इसे खलबत्ते में कुचल लेना है ताकि इसका जूस निकल जाए, इसका रस निकल जाए। इसकी पत्तियां बहुत नरम नरम होती हैं, आसानी से कुचल जाती हैं, आसानी से हम इसे खलबत्ते में अंदर पीस सकते हैं। और इसके रस को आप अपने चेहरे पर लगाएं, फोड़े फुंसियाँ दाग धब्बे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही कभी हमें ततैया काट लेता है तो उसके डंक से जो दर्द होता है, उस दर्द से भी राहत मिलता है। सदाबहार की पत्तियों का रस लगाने से विज्ञान भी हैरान है विज्ञान भी हैरान है दोस्तों इस पौधे के चमत्कारी फायदों से। साथ ही साथ आपके जो सफ़ेद बाल हैं वह जड़ से काले हो जाएंगे यदि आप इसका रस लगाते हैं। सदाबहार का रस पीने से कैंसर की भी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। और चेहरे पर अगर आप लगाते हैं तो आप इसके रस के अंदर आप कुछ गुलाब जल मिलाकर लगा लें। यदि बालों के लिए आप लगाना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा नारियल तेल मिलाएं और अपने स्कल्प पर बहुत अच्छे तरीके से इसकी मसाज करें। सप्ताह में 2 बार आप इसका रस अपने स्कल्प पर लगाएं, सफ़ेद बाल जड़ से काले हो जाएंगे, डैंड्रफ की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप सबको इसे ज़रूर लगाना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। आप इस पौधे को अपने घरों में ज़रूर लगाएं। मैं कहती हूँ आप, ये कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर आपको आसपास कहीं नहीं मिलता तो आप जाके नर्सरी होती है उसके अंदर से आप इसे ला सकते हैं। ये कुछ आपको 100 रुपए की कॉस्ट से भी नीचे तक का मिल जाएगा। इसकी बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए आप इस पौधे को अपने घर पे ज़रूर लगाएं। ये ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है, इससे कैंसर भी ठीक होता है, इसकी डायबिटिक जो पेशेंट है उसकी डायबिटीज़ भी ठीक हो जाए।
और दोस्तों इसकी कितनी अच्छी बात है कि ये कैंसर की कोशिकाओं को भी नष्ट कर देता है। यह बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है, तो इसलिए आप इसे अपने घर पे ज़रूर लगाएं। तो आज की वीडियो दोस्तों यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, ताकि उससे हमारा हौसला बढ़ सके और आगे भी आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।